हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। दोस्तों, 2020 का हमारा आज आखिरी दिन है और अब से कुछ ही घंटों के बाद जो है हमारा नया साल यानी 2021 जो है उसका स्वागत हो जाएगा, कह सकते हैं आप। और आने वाले कई सालों तक कोई भी शायद ये नहीं चाहेगा कि 2020 जैसा साल जो है आने वाले साल में कहीं कभी भी आए। खैर फिलहाल आज इस वीडियो में मैं आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेटजी, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी आपको ऐसा काम नहीं मैं बताऊंगा जिससे आप बोर हो जाओ। एक्चुअल में कुछ फ्रैंकली इंटरेस्टिंग बातें हैं 2020 की, कुछ यादें हैं जो आपके साथ बहुत शेयर करनी है, को मन कर रहा था तो बस बैठ गए वीडियो बनाने को। और कुछ इंपॉर्टेंट ही चीज़ें हैं जो आपके साथ बतानी है, जिससे आप लोगों को भी अगर आप सुनेंगे ना तो हंसी ही आएगी। तो शुरुआत करते हैं 1 जनवरी से यानी 2020 की। तो भैया, जब आईबीपीएस आरआरबी का रिजल्ट आया ना, तो आधे से ज़्यादा लोगों का जिनका सिलेक्शन एक्चुअल में नहीं हुआ था, उनका जो न्यू ईयर है ना वो इसी साल ही ख़राब हो गया था। कोविड तो बाद में बेचारा आया है ना, कोविड को तो लोग गलत ही दोष देते हैं। आरआरबी वालों पे ही पानी फिर गया था शुरुआत में। उन्होंने कहा कि यार नया साल की शुरुआत ही बेकार हो गई। तो 1 जनवरी को तो उनका न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का मतलब ही नहीं था। लेकिन जो नया साल है उनका, वो 2 जनवरी को आया और ऊपर से भगवान लेके आए। भगवान कौन थे? वो थे हमारे एसबीआई के, जिन्होंने जूनियर एसोसिएट की रिक्रूटमेंट को यानी नोटिफिकेशन को 2 जनवरी को रिलीज़ कर दिया। और वहीं से ही जो हमारे एस्पायरेंट्स थे उन सब का जो नया साल है 2 जनवरी को मना, ना कि 1 जनवरी को। और जो जोश और उमंग उनका 2 जनवरी को था वो 1 जनवरी को बेकार ही था उनका। और उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, हम आईबीपीएस का चांस ही नहीं लेंगे, पहले ही एसबीआई जूनियर एसोसिएट में सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे। लेकिन भैया, किसको पता था कि कोविड जो है राक्षस के रूप में आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, एसबीआई ने जैसे तैसे करके अपना प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया मार्च तक। और फिर उसके बाद जो है होली भी आ गई, सेलिब्रेट भी कर लिया। और समय शुरू हुआ कोविड का। जब कोविड का लॉकडाउन लगा 6 महीनों तक, उस टाइम पे जो हालत थी ना लोगों की, बस यही था, आए दिन नई नई रेसिपी तैयार हो रही थी और अच्छे खासे टिकटॉक चल रहे थे। खैर वो तो बात की बात है। फिर आया सबसे बड़ा दिन। कौन सा भाई? वो हमारा 1 अप्रैल होता है, जिस दिन डिसाइड होना था कि आईबीपीएस आज किसके साथ इंसाफ करेगा और किसके साथ नाइंसाफ़ी। पर 1 अप्रैल की शाम तक बैठे बैठे लैपटॉप पे समझ में नहीं आया कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। अभी तक हो गया क्या, साइट पे जो है आईबीपीएस ने अपना मतलब अपडेट करना रिजल्ट भूल गए हैं क्या? खैर फिर सारे लोगों ने थ्योरी समझाना शुरू किया, मैं भी उनमें से एक था। अब किसी के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, तो सहारा किसका लेते? वो भी बताएंगे आपको। तो 1 अप्रैल हो गई, 2 अप्रैल हो गई, 5 अप्रैल हो गई, 10 अप्रैल हो गई। होते होते आईबीपीएस की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई। फिर जो आईबीपीएस के देवदूत हैं उनसे बात करी। और वो कौन है? आईबीपीएस के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नाम में ही रुतबा है। तो जब उनसे कांटेक्ट होता था तो वो एक ही कहते थे कि देखिए ऐसा है, ये तो अथॉरिटी जाने, आप आईबीपीएस की वेबसाइट पे टच में रहिए। भाई, पूरे दिन अगर आईबीपीएस की वेबसाइट के टच में ही रहना है तो आप काहे के लिए बैठी हो? आप क्यों बैठे हो? हम आईबीपीएस की वेबसाइट पे ही टच में रहेंगे, आपसे बात करना ही बेकार है फिर। और जब अथॉरिटी को ही मालूम है तो आप किस लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए बनी हो? खैर उसकी कोई बात नहीं। कुछ लोग तो एग्जीक्यूटिव ऐसे भी थे जो अपनी ही बात कहते थे और तुरंत ही फ़ोन भी काट देते थे। सामने वाला क्या बोल रहा है उससे मतलब भी नहीं। लेकिन कुछ वहाँ पर अच्छे लोग भी थे जो सीधे तौर पे कहते थे भैया हमको नहीं मालूम, तो अच्छा लगता था। तो बीतते बीतते अप्रैल बीता और लास्ट के डेज़ में आई एक अपडेट कि भैया सुनिए, ऐसा है, आप सभी का जो रिज़ल्ट है ना वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तब मन में एक खुशी नहीं हुई कि अच्छा
चलो, तो पोस्टपोन की नोटिस तो दे दी, पर ये नहीं खबर करी कि रिजल्ट कब तक देंगे। फिर आईबीपीएस पे कॉल करते, एग्जीक्यूटिव से बात करते करते दिन गुजर जाता था। मैडम ही अक्सर फ़ोन उठाती थी, तो और भी अच्छा लगता था। फिर बात करते करते जो है मई भी आ गई, और एक दिन अचानक से रिजल्ट भी आ गया। जब रिजल्ट आया तो कई सारे कैंडिडेटों का दिन था, और उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों का दिन नहीं था। एक तो लॉकडाउन का प्रेशर, ऊपर से बचा कुचा आईबीपीएस ने ठोक दिया। अब रिजल्ट निकला तो कहीं ना कहीं बेचारे एस्पायरेंट्स टेंशन में आ गए कि यार एक तो कोविड, लॉकडाउन, अब पता नहीं आगे आईबीपीएस वैकेंसी कब निकालेगा। फिर लास्ट ईयर ट्रेंड की जब बात हुई तो जून में तैयारी कर रहे थे आईबीपीएस आरआरबी की। खैर वो भी वक्त आया, और आते आते जब आरआरबी आया तो जून में आरआरबी नहीं आया, कुछ नहीं आया, सिर्फ लोगों का इंतज़ार बढ़ता रहा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 16-17 जून के नियर अराउंड जो है आरआरबी का नोटिफिकेशन मिड जून तक निकल आता है। पर फिलहाल इस बार आईबीपीएस ने एक बार फिर से धोखा दे दिया, सरप्राइज। और फिर एग्जीक्यूटिव से बात हुई, फिर उन्होंने कहा कोई भी अपडेट होगी वेबसाइट पे रहिए, अथॉरिटी डिसाइड करेगी, हमारे पास कुछ भी जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। फिर टाइम होते होते एक्चुअल में जुलाई में नोटिफिकेशन आ गया। किसका? आरआरबी का। और आरआरबी का नोटिफिकेशन आने के बाद एग्ज़ाम डेट भी आ गई, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही एग्ज़ाम डेट आगे जाके पोस्टपोन हो जाएगी और हमारा सितंबर में एग्ज़ाम पहुंच जाएगा। खैर उस टाइम पे कोविड का तो अच्छा खासा बवाल था, साथ ही साथ जो बाढ़ग्रस्त एरिया का था हिसाब किताब, वो भी बहुत अच्छे लेवल पर था, चरम सीमा। तो भैया एग्ज़ामिनेशन को लेकर ही काफ़ी बवाल था, एग्ज़ामिनेशन भी होने वाला था। फिर जेई मेन और नीट वालों ने अपना पंचम लहरा दिया, और उन्होंने कहा कि जब मैं एग्ज़ाम करा सकता हूँ तो तुम किस खेत की मूली हो आईबीपीएस, तुम भी तो आओ मैदान में। फिर आईबीपीएस वालों ने भी अपना दम दिखाया कि हम क्यों रेस में पीछे हटें, हम भी एग्ज़ाम कराएंगे। लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम एक्चुअल में कैसा कराया था? बहुत बढ़िया, मतलब आधे से ज़्यादा स्टूडेंट के पेट पे ही लात मार दी थी। क्यों? क्योंकि भैया हमने आज नोटिस निकाली कि देखिए एग्ज़ाम नहीं होगा, और फिर बाद में 3 बजे तक हमने कह दिया कि देखिए तो छोटा मजाक था, एडमिट कार्ड आ गया है, तैयारी करो, 4 दिन के बाद एग्ज़ाम है। तो ये मजाक नहीं तो और क्या था? अब बेचारे आधे से ज़्यादा बंदों ने तो रिजर्वेशन ही कैंसिल कर दिया था, अब अटक गए भैया। तो 12 और 13 सितंबर को फाइनली आरआरबी का एग्ज़ाम, यानी शुभारंभ आईबीपीएस का पहले एग्ज़ाम का। तो लोग बढ़िया तिलक तिलक लगा के गए। दिमाग तो तब खराब हुआ कि जब इंटरफेस सामने आया। अब इंटरफेस जब सामने आया तो एकदम क्या बताएं यार, एक अलग ही रुतबा था कि कहाँ हैं आईबीपीएस वाले। मतलब मन में गुस्सा थी, लेकिन निकालते कैसे, नौकरी जो लेनी थी। तो इंटरफेस के ऑप्शन में इतना कन्फ्यूजन हुआ कि समझ ही नहीं पाए कि ऑप्शन भी हिंदी और इंग्लिश का सेम ही है। खैर वहाँ से निराशा प्राप्त करी कैंडिडेट ने। फिर उसने कहा कि चलो 1 हफ्ते के बाद क्लर्क लगा है, उसमें दिखाएंगे ना आईबीपीएस वालों को। हालांकि क्लर्क सफल रहा, अच्छा रहा। तो भैया आरआरबी का सिलसिला तो जारी था और बीत गया। फिर आ गया हमारा आईबीपीएस पीओ, और जब आईबीपीएस पीओ आया ना, तो वहीं पर ही आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम होते होते इन्होंने क्या दे दिया? धोखा, सप्लीमेंट्री नोटिस को लेकर। और क्या बोला कि हम फिर से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कराएंगे, मतलब एक और सरप्राइज आईबीपीएस की तरफ से। तो भैया फिर से सप्लीमेंट्री का नोटिस आ गया, अभी तो एग्ज़ाम ही होने वाले। अब सप्लीमेंट्री नोटिस के बाद सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम करा दिए, तो भैया अब जो पहले वाले बंदे वो कहाँ जाएंगे? खैर उसकी भी कोई बात नहीं। होते होते आईबीपीएस ने पीओ भी कराया, क्लर्क भी कराया। ये तो आईबीपीएस का किस्सा था। फिर असली मज़ा कब आया? असली मज़ा तब आया जब सारे के सारे मेंस ही पोस्टपोन कर दिए गए। मतलब सिलसिला अगर इस साल का बात करें ना,
तो पोस्टपोन का ही था। मतलब कह सकते हैं जो राजा था इस बार वो पोस्टपोन ही था। हर चीज़ में पोस्टपोन, डिले। आगे बढ़ते जाओ। तो भैया फाइनली यही बोला गया कि आईबीपीएस के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो लास्ट जनवरी से फरवरी के बीच में कंडक्ट करा दिए जाएंगे, और अब हो भी जाने हैं। तो 2021 अच्छा है, गलत नहीं है, बुरा नहीं है। 20 से तो अच्छा ही है। अब सवाल क्या था? कैंडिडेट के मन में सवाल तब था, बेचैनी तब थी, जब साला अप्रैल हो गया और एसबीआई पीयू का नोटिफिकेशन नहीं आया। मतलब ये तो वही हाल हो गया कि मतलब कोई अपडेट ही नहीं एसबीआई की तरफ से जूनियर एसोसिएट के बाद। अरे हाँ, एसबीआई का इंटरेस्टिंग न्यूज़ तो आपको बताना ही भूल गए। तो भैया जब मार्च में प्री हुआ ना, तो ऐसा बिगड़ा कि मेंस ही अक्टूबर में हो गया कोविड के कारण। लेकिन सबसे ज़्यादा सस्पेंस तो एसबीआई ने ही दिया है मेंस को लेकर, और उन्होंने भी कम नहीं है। आईबीपीएस ने तो 4 दिन, उन्होंने तो 10 दिन के अंदर मेंस कराया। बोला आईबीपीएस से थोड़ा पीछे हैं लेकिन आईबीपीएस की टक्कर में है। तो सवाल ये था कि जब एसबीआई सीबीओ की वैकेंसी आई तो लोगों ने कहा भैया एसबीआई पीओ नहीं आना है इस बार। लेकिन फिलहाल कुछ सोर्सेज ने बताया कि एसबीआई पीओ आएगा 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 आएगा। और एंड टाइम पे एसबीआई पीओ ने भी अपना लास्ट में एंट्री मारा एज अ रजनीकांत। लेकिन उसने जो एंट्री मारा है वो 3 महीने के अंदर ही वो अपनी एंट्री लेके चला भी जाएगा। प्री मेंस करा के, इंटरव्यू करा के, बस नेक्स्ट ईयर को भी मिलते हैं। मतलब इतनी जल्दी, क्या बात है। फिर आरबीआई ने भी अपना एग्ज़ाम कराया भाई 22 नवंबर को। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क क्या था? जो आरबीआई बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट करता था उसने इस बार 1.5 महीने में नोटिस निकाल के कह दिया था कि भैया ऐसा है, तैयार रहना। फिर ये मत कहना कि हमने मौका नहीं दिया, तुमको 1.5 महीना पहले हमने बता दिया एग्ज़ाम होना है। और एसबीआई वालों ने कहा देखो ऐसा है, हम बताते नहीं हैं, हम 10 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल के और मेंस का एग्ज़ाम भी करा लेंगे। करा भी लिया। अब एसबीआई वाले कह रहे हैं देखो हम नेक्स्ट ईयर आ भी रहे हैं, तैयार रहना। तो वही है भैया, इस साल में एग्ज़ाम कम, सरप्राइजेस ज़्यादा दिखे हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो यही रहा कि इंश्योरेंस का कुछ हुआ ही नहीं। स्पेशलिस्ट वालों की नोटिफिकेशन दे दिए और अटका दिए, जैसे एक बंदा लटकता है, करा देंगे एग्ज़ाम तुम्हारा अगले साल भी। खैर देखो, वो सब तो बात की बात है। 2020 जा रहा है, अच्छे से अलविदा करो और 2021 का अच्छे से शुभारंभ करो। कल मिलते हैं सुबह, एक सरप्राइज़ है आप सभी के लिए। अच्छा लगे तो बिल्कुल आइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और सुनिए, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस आपको और आपकी पूरी फैमिली को, बैंकिंग अपडेट की पूरी टीम की तरफ से। धन्यवाद।